ब्रिगेडियर राइड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर वाज़े तौर पर एक DGI-SPR की बहुत सी जो है वो गुफ्तगू उन्होंने की है सीनियर सहाफ़ियों पे, उन्होंने टू दी पॉइंट बातें की हैं, उन्होंने बहुत से पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो अपना ज़्यादा जो कलीदी किरदार है वो अब उठाए, क्योंकि अब बस बहुत हो गई। सॉरी, या अफगान तालिबान गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली। उनकी जानिब से 25 नवंबर को DGI-SPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से मुल्क की सलामती के हवाले से ना उन्होंने काफ़ी इन डिटेल जो है वो गुफ्तगू की है। उसमें बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि नॉन कस्टम जो गाड़ियाँ हैं वो भी सहूलतकारी के लिए यूज़ हो रही हैं, असलहा भी यूज़ हो रहा है। उस हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें पॉइंट आउट की हैं। अब इसके ऊपर हम लोगों को एक्शन क्या मज़ीद लेना चाहिए? जी, एक्शन तो बहुत होने वाले हैं। कुछ एक्शन ऑलरेडी इन हैंड है, होते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भरपूर हो रहे हैं, उनको मारा भी जा रहा है दहशतगर्दों को, चाहे KP हो चाहे बलूचिस्तान हो, लेकिन वो फिर भी आई जा रहे हैं क्योंकि जारी बात है कि हम एक किस्म की स्टेट ऑफ वॉर में हैं अफगानिस्तान के साथ, और बेसिकली इसकी सारी जिम्मेदारी अफगान तालिबान गवर्नमेंट पे बनती है। और अब तो अफगान तालिबान गवर्नमेंट को एक दफा फिर वो उसी दौर में वो ले गए अफगानिस्तान को जो आज से 2002 में था, जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने अब हाल ही में ताजिकिस्तान में आप देखें उन्होंने चाइनीज वर्कर्स को मारा है। उनका अपना एक बंदा जो अपना अमेरिका में उसने 2-3 वहाँ पे फौजी मार दिए। और सिक्योरिटी तो आप क्या समझते हैं, देयर इज नो मर्सी वाला पॉलिसी अपना लेनी चाहिए, जैसे कि अभी ट्रंप ने भी यही बात की है? और एक और बात ये कि जिस तरह से हम अपना मौक़िफ़ पेश करते जा रहे थे, अब जो ये हालिया ट्रंप के मतलब हुआ है रिजीम में ही, तो इंटेंसिटी की समझ तो आई गई होगी। जी, भी ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया है। और इसका मतलब ये है कि बल्कि हमने तो इधर से भी सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद अमेरिकन जो हैं वो अब उनकी शायद एयर स्ट्राइक जो है वो अफगानिस्तान में शुरू हो जाए। अफगान तालिबान गवर्नमेंट की जो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी, जो कोशिश भी 1% भी थी कि किसी तरह जो उन्होंने वादे किए थे 2 अकॉर्ड में, वो उनसे बिल्कुल मुनहरिफ हो गए। और यही वजह है कि अब वो उनकी इलिजिटिमेसी, इलीगैलिटी इतनी बढ़ गई है कि जनाब दुनिया ये सोच रही कि भाई ये अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है क्या इनका होना जरूरी है? ये तो अपना रीजनल इंस्टेबिलिटी के जिम्मेदार है। ये पाकिस्तान में हमले करा रहे हैं, चाइनीज वर्कर्स पे हमले करा रहे हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ पे ये प्रॉक्सी ग्रुप्स के ऊपर। तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसमें वक्त तो आगे, मैं तो समझता हूँ कि एक बड़ी सीरियस सोच होनी चाहिए। तो फारूक साहब आप समझते हैं ना, ये ट्रंप हुकूमत जो है देन एंड देयर की पॉलिसी अपनाएगी, ठीक है किया है तो अब भुगतो भी। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस तरह से जा रहे हैं ना, जो हम अपनी तरफ अपने जो एरिया में हैं हम जितना कर सकते हैं, हम ऑब्वियसली अपने जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब जवाब देने का वक्त आ ही गया उनको। नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जवाब देने का वक्त आया है। अब DGI-SPR ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि ये 3-4 दिन पहले जो हुई है मीडिया पर्सन के साथ कि हमने वो नहीं किए हमले अफगानिस्तान में 4 दिन पहले हुए हैं, वो किन्होंने किए? मेरा ख्याल है वो तो फिर ये अमेरिकन ड्रोन हो सकते हैं या कोई और फरीक है जो कि अब इस मैदान में उतरा है कि इनको एक सबक सिखाया जाए अफगान तालिबान गवर्नमेंट को। और मेरा ख्याल है अफगान तालिबान के रिजीम चेंज का वक्त मैं समझता हूँ वो तो वैसे DGI कह रहे हैं कि वहाँ के लोग करें, क्योंकि बिल्कुल एक बात तो सही है कि वहाँ के लोगों का नुकसान हो रहा है, मार्केटिंग नुकसान हो रहा है, उनके हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और उसमें वो भी मारे जा रहे हैं और जो दहशतगर्द हैं वो खत्म नहीं। फारूक हमीद साहब, अगर बात की जाए तालिबान रिजीम जो इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर पार्लियामेंट जो खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के लिए खतरा भी बन गए हैं, और काजी अफगानिस्तान जैसे कि 2021 के बाद रियासत और हुकूमत का क़याम होना था जो नामुमकिन है, और अब जो बिल्कुल ही नामुमकिन साबित हो रहा है। देखिए, ये कोई दौर रिपीट हो रहा है जो अपना अलकायदा वाला था, उसामा बिन लादेन वाला था, कि जबकि वो अफगानिस्तान एक एपिसेंटर था, एक सेंटर बन गया था ये तमाम दहशतगर्द ग्रुपों का। और मेरा ख्याल है अब तो शायद मामला उससे भी ज्यादा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो अब मेरा ख्याल है चीन को भी सोचना चाहिए, चीन, पाकिस्तान, बिल्कुल अमेरिका और हमारे जो और एलाइज हैं, ईरान जो है, ईरान बड़ा परेशान है कि देखिए उन्होंने भी 12 लाख
अफगानिस्तान से निकालने हैं। और पाकिस्तान ने तो कल यूनाइटेड नेशन ने इसको अप्रूव किया, मतलब कंफर्म किया कि यहाँ से 10 लाख जो है 1 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज जो है, इलीगल लोग जो भी आप उनको कहें, वो 2025 में यहाँ से गए हैं। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, माशी क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल तो वहाँ पे क्या है, मतलब और खवातीन के साथ किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, अफगान तालिबान मौजूद रहिएगा।